सबसे फर्स्ट क्लास सब क्लास यूग्लिनॉइड्स है। इसे सबसे पहले प्लांट किंगडम के साथ रखा गया था। जब हमने प्लांट किंगडम for 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था तो एलजी को प्लांट किंगडम में रखा गया था, ठीक है। फिर उसे उठा के दोबारा एनिमल किंगडम में प्रोटोजोन्स में रखा गया था, ठीक है। ये क्योंकि प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, इनमें प्लांट की तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। लेकिन अगर इन्हें रोशनी में ना रखा जाए या रोशनी ख़त्म कर दी जाए तो ये क्या करते हैं, अपना क्लोरोफिल लूज कर देते हैं और हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं। फूड इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, एनिमल लाइक करैक्टर शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाकी जो चंद एक स्पीशीज़ हैं वो हेट्रोट्रॉफिक, जनरली हेट्रोट्रॉफिक हैं, वैसे ही हेट्रोट्रॉफिक हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इसके चंद एक करैक्टर जो है वो प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, चंद एक करैक्टर जो है वो ग्रीन एल्जी की तरह दिखाए जाते हैं और सोचा जाता है तमाम के तमाम प्लांट्स जो है वो ग्रीन एल्जी से ही पैदा हुए हैं, ठीक है। इसका जो चंद एक करैक्टर ऐसे हैं वो जूफ्लैजिलेट से भी मिलते हैं, तो 3 ग्रुप से इनके करैक्टर मिलते हैं। तो ये सोचा जाता है कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, बहुत ही अहमियत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ग्रुप से प्लांट की तरह भी दिखाई दे रहे हैं, एक जगह पे एनिमल की तरह भी दिखाई दे रहे हैं और एक तरह प्रोटिस्ट यानी ज़ूफ्लैजिलेट्स की तरह के भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको जो है डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटोम्स। नेक्स्ट है ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी जिसे हमने कहा था फियोफाइटा सब क्लास, ये उसका कॉमन नेम है, फियोफाइटा उसका साइंटिफिक नेम है। ये सबसे बड़े प्रोटिस्ट जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली ज़मीन अपना समंदर के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये ब्राउन एल्जी है। ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये बहुत छोटे से छोटा भी हो सकता है और 75 मीटर तक इसकी लेंथ हाइट हो सकती है। जो अर्थ के ऊपर या नमी वाले इलाकों में या समंदर के अंदर पाए जाते हैं बड़े बड़े ब्राउन एल्जी, उनको हम कैल्प्स बोलते हैं। वर्ड कैल्प्स, KELPS कैल्प्स कहा जाता है। ये बहुत ही टफ लेदरी स्ट्रक्चर होता है। लेदरी मतलब उसमें लचक मौजूद होती है, इलास्टिक होता है और टफ बहुत ही सख्त होता है, ठीक है। इनके पास लीफ तो नहीं होते लेकिन लीफ लाइक ब्लेड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लीफ लाइक ब्लेड जो है वो आपको लेमिना ब्लेड वो नज़र आ रहा है। इसके पास स्टेम नहीं होता। हम जनरल करेक्टर्स में हमने डिस्कस किया कि एलजी कोई भी हो उसके पास रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीव्स, बट दे हैव स्टेम लाइक टाइप्स। अब इसके स्टेम को हम टाइप कहेंगे, स्टेम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता। लेकिन इनके पास जो है वो रूट, स्टेम और लीव्स की तरह के अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स दूसरे मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने कहा लीफ की तरह का ब्लेड इसके पास मौजूद होता है और जो है वो स्टेम की तरह का स्टाइप मौजूद होता है और ज़मीन में गड़े रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, अटैच्ड रहने के लिए होल्ड फास्ट मौजूद होता है। एल्गी आर कॉमन इन कूलर मैरीन वाटर्स, ठंडे पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, स्पेशली अलोंग रॉकी कोस्ट लाइन्स इन इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन, टाइड किसे कहते हैं? टाइड कहते हैं वेव को, एक बड़ी लहर को। इंटरटाइडल जोन, जोन कहते हैं एरिया को, रीजन को। तो ऐसा रीजन जहाँ पर टाइड्स बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, लहरें बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं, ठीक है, उसे हम इंटरटाइडल जोन कहते हैं। तो ये इंटरटाइडल जोन के करीब करीब पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी इसलिए इन्हें ग्रीन कहा जाता है क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है और क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनका कलर ग्रीन होता है।
और जो है इनकी सेल वॉल जो है वो ऑलमोस्ट प्लांट की तरह की, ये उसकी कंपोजिशन बिल्कुल प्लांट की तरह ही की दिखाई देती है। ये नीचे आप देख सकते क्लेमिडोमोनास है, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनीज़ हैं, एक जानदार नहीं है, ये बहुत सारे जानदार, एक एक कॉलोनी में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं। ये एक कॉलोनी को जूम करके अलग करके डिस्टिंग्विश करके दिखाया गया है। ये पूरी कॉलोनी म्यूसिलेजिनस शीट में मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारे जानदार जो है वो ये स्मॉल सफ़ेयर इनसाइड द स्फीयर, ये इसके अंदर जो छोटे छोटे दायरे मौजूद हैं ये जानदार हैं। इनमें भी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल भी पाया जाता है, प्लस कैरोटीनॉइड्स भी पाई जाती हैं। ये स्टार्च को स्टोर करते हैं, स्टार्च को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं जैसा कि प्लांट करते हैं। अगर हम देखा जाए ना एनिमल में फूड स्टोरेज वो ग्लाइकोजन की सूरत में होती है, जबकि प्लांट में स्टार्च की सूरत में होती है। सेलुलोज इनके अंदर क्योंकि पाया जाता है, पहले जो हमने ग्रुप्स पढ़े उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता था, यहाँ पर सेलुलोज पाया जाता है। तो ये प्लांट की तरह मैक्सिमली ज़्यादातर करैक्टर्स जो है वो प्लांट की तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन आप देख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कहा था कि दो हिस्से हो जाते हैं, ये बाइनरी फिशन के बारे में हमने बात की थी कि दो हिस्से हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की, और एक नया वो पार्ट हिस्सा डेवलप कर लेता है। न्यू स्टडीज, न्यू एविडेंसेस आल्सो सजेस्ट दैट द ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स आर मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन। मोनोफाइलेटिक, एक होता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप, एक होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ये दो ही टर्म्स हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर एक दूसरे के अपोजिट इस्तेमाल होती है। मोनोफाइलेटिक, मोनो मीन वर्ड सिंगल, वन, फाइलेटिक मीन फाइलेटिक लाइनेज, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। तो ये सोचा जाता है कि प्लांट्स और ग्रीन एल्गी ये एक ही ग्रुप से अराइज हुए हैं, इनके एंसेस्टर सेम हैं, ये एक ही ग्रुप से डिवाइड होके ये इवॉल्व होके पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो कैल्प्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पहले कैल्प्स के बारे में स्टडी की। कैल्प्स जो होते हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं, ये जैसा कि इस फोटो में, इस इमेज में, इस पिक्चर में हम देखते हैं, कैल्प्स ये एडिबल होती हैं, खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में एडिबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन्हें हम इस्तेमाल ये इसलिए भी किया जा सकता है जब फूड शॉर्टेज होती है, कैद साली का हालात होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, वहाँ पर फूड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैरीन एल्गी, समंदर में पाए जाने वाले एल्गी जो हैं वो बहुत सारी दूसरी यूज़फुल, इकोनॉमिकली यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल एल्जीन, एगर, कैरागिन एंड एंटीसेप्टिक्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एगर कॉलोनीज़ को, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को ग्रो करने के लिए हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एल्जीन और कैरागिन भी कंपाउंड हैं जो कि बहुत सारी दूसरी जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं। एक्वाटिक सिस्टम में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं या फूड प्रोडक्शन के तौर पर काम करते हैं वो एल्गी होते हैं। दिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट टर्म और सब टॉपिक। तो इसलिए ये फूड चेन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को दूसरी चीज़ों के लिए एज अ फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फूड के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए हम जो है वो ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये क्या है, इसलिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन जो है वहाँ पर समंदर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन के तौर पर उस समंदर के अंदर, पानी के अंदर मौजूद रहती है और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के